नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन ही प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग रहेगी, बट जनरल है तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर चेक कराना चाहते हो तो मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो पाइसीस, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या किसी ज़ोडिएक साइन से आप इसे देखना चाहते हो देख सकते हो। पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होंगी। एंड चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपकी पहले देखती हूँ प्रेजेंट क्या है, एनर्जीज क्या है, आप किस एनर्जीज में हो। आपकी देखती हूँ पाइसीस की एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं उनकी एनर्जीज बताएं। पाइसीस की एनर्जीज, पाइसीस की एनर्जीज। चलो यूँ तो मैं 2 ही कार्ड निकालती, लेकिन चलो 3 कार्ड आ गए तो 3 की ही रीडिंग कर दी। देखो आपकी अगर कहूँ तो आप ना कभी सोचे ही नहीं थे, सपनों में भी कहते हैं ना कि ये रिश्ता ऐसा इस दूर तक चला जाएगा या नो कांटेक्ट फेज क्रिएट हो जाएगा। तो आप अगर कहूँ तो एबंडेंस चाह रहे हो, फिलहाल चाहते हो कि सिचुएशन में बदलाव आए, लेकिन बिल्कुल ही कहते हैं ना कि स्टक हो, एनजाइटी में जी रहे हो। फिलहाल आपकी अगर कहूँ सिचुएशन तो एनजाइटी, क्या हो गया अचानक से इतना बदल गया सिनेरियो, इतनी चीज़ें मैंने काफ़ी दिल से लगाया था, तो आपकी ये चीज़ें हैं। आप चाहते हो कि चीज़ें वापसी हो, लेकिन कहते हैं ना कि आपके बस में कुछ भी नहीं है फिलहाल। तो आप ऐसे इंसान हो फिलहाल कि आपके बस में कुछ भी नहीं है। फीलिंग्स होते हुए भी, सब चीज़ करते हुए भी, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, बंधे हुए हो। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है सोच आपकी तरफ में। अपने पर्सन के नेम को अगर दोहरा सकते हैं तो दोहराइए। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की, क्या है आपके पर्सन की, क्या है पाइसीस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, इनके लिए क्या है। नो कांटेक्ट पे यूनिवर्स मुझे बताएं कि नो कांटेक्ट फेजेस है, क्या फीलिंग्स हैं पाइसीस की पर्सन की। अब यहाँ अगर इनकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो ये पर्सन, आप इनकी विश अगर कहूँ ना तो ज़िंदगी को नए सिरे से जीने की है। पहला कार्ड अगर कहूँ तो विश है। ये अचानक से जो ये यूनिवर्स की तरफ से, ये अचानक से चीज़ें, ये नो कॉन्टेक्ट फेज आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो कहूँगी ये इन्होंने भी नहीं सोचा था। बट ये पर्सन फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी को खुश करना चाहता है या स्टेबल करना चाह रहे हैं पर्सन। तो आई थिंक ये हैप्पी हैं फिलहाल। मतलब ये नहीं कहूँगी कि लॉट ऑफ एंजाइटी में जी रहे हैं। इनको लग रहा है कि फिलहाल इसी वे में मैं रिलैक्स हो सकता हूँ या चीज़ें। तो पर्सन, आप भले डिप्रेशन में हो, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज अगर फीलिंग्स कहूँ तो ये कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में थोड़े से स्टेबल हैं, खुश हैं। कहते हैं ना कि कहीं भी रोना धोना ड्रामा नहीं चल रहा है इनका। एंड अगर ये पर्सन, अगर आपको लगता है कि इन्होंने चीट किया या आपको सच्चाई नहीं बताई, तो ये पर्सन कहूँगी अगर वैसे किसी की है रिलेशनशिप में चीज़ें इश्यूज, बिकॉज दिखता है चिटिंग वाली भी चीज़ें, कहूँगी ये पर्सन बदले नहीं हैं, वैसे ही हैं। एंड कहते हैं ना इनकी किसी और के साथ में टर्म्स चल रही हैं, तो कहूँगी डेटिंग भी हो सकता है किसी और की तरफ में, तो वो भी फेजेस। बट आपके लिए अगर फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फीलिंग्स हैं ज़रूर, अट्रैक्टेड हैं अभी भी पर्सन, या कहूँगी आपकी पुरानी कुछ प्रोफाइल डीपीज वगैरह सोशल मीडिया पे जो भी अगर हैं तो वो पर्सन देखते ज़रूर हैं, बट इनमें बदलाव नहीं आया है। अगर आपकी ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर, बिकॉज आपकी तरफ में दिख रही है कि आप बहुत ही शायद अचानक से चीज़ें, कुछ चीज़ें रिवील हो जाती हैं तो लोगों के लिए सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एनजाइटी में हो, बट यहाँ से कहूँगी एनजाइटी वाली नहीं है। ये पर्सन अपने फैमिली में भी खुद को बहुत ज़्यादा इंगेज करके रखें, फैमिली वाइज भी स्टेबल करके रखें, अर्निंग में भी खुद को इंगेज करके रखें, एंड कहीं ना कहीं से अपने आप को खुश करना चाहते हैं। बट याद ज़रूर है आपकी एंड प्रेजेंस ज़रूर आती हैं। मतलब अगर आप सोचते हो कि ये पर्सन ने भूल गए हैं, पूरी तरह से भूल गए, कहूँगी भूले नहीं हैं, हो ज़रूर आप, लेकिन ये पर्सन अभी बदलना नहीं चाह रहे हैं। चलिए देखती हूँ क्या ये कुछ एक्शंस लेंगे, क्या कुछ टाइम में, क्या कुछ बदलाव स्वरूप, क्या नेक्स्ट एक्शंस इनका कुछ है, क्या नेक्स्ट एक्शंस कुछ है।
मुझे ज़्यादातर अगर कहूँ ना, ज़्यादा लोगों से चीज़ें रिलेट होंगी, ज़्यादातर लोगों से, कि भाई आपके पर्सन के लाइफ में और भी कोई एक पर्सन है, ज़्यादातर लोगों से, बिकॉज यहाँ पे दिखती है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं उस वे में अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी चीज़ें हैं, या अगर आप भी कहीं अब तक किसी और के साथ में हो बट इनकी तरफ की आपकी ट्रू फीलिंग्स रही है। कुछ लोगों का ऐसा भी रिलेशनशिप होता है कि दोनों ही सेपरेटेड किसी अदर पर्सन से हो रिलेशनशिप में, बट आपस में काफ़ी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कहूँगी प्यार हो जाता है। तो आपकी सिचुएशन भले ही एंजाइटी वाली है, बट यहाँ पे एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन अगर इनके लाइफ में कोई और है, या कहूँगी ऑप्शंस हैं इनके पास में, तो कहूँगी वो ऑप्शंस के साथ में ये कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में है। और जब भी आपकी याद आती है तो इनको भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता ज़रूर है। एंड देखो, ये पर्सन सब कुछ समझते हैं, बट देखो यहाँ पे क्या ही है। आपका अगर फर्स्ट कार्ड टावर का है तो अगेन कहूँगी एक टावर की प्रेजेंट है, बट यूनिवर्स भी शायद नहीं चाहते कि ये पर्सन अभी तुरंत आपकी तरफ में उस वे में आए, बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं सोच में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं अलग लेवल की, तो ये कंट्रोल कर रहे हैं। या हो सकता है इन्हें ये फील होता है, या कहूँगी एक्शंस लेने में इन्हें इस वजह से डर है कि भाई आप इन्हें चांस नहीं दोगे तो देयर इज़ अ नो सेकेंड चांस, या नो मतलब कहते हैं कि ये नो कॉन्टैक्ट है। एंड ये चूँकि अपनी लाइफ में इतनी हद तक स्टेबल हैं, तो ये अगर किसी भी तरह से आपकी तरफ में वापसी करते हैं तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पर्सन सोचते हैं। तो एक्शंस तो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, बट यूनिवर्स बैठा है ना, तो कर्मा कुछ शायद इनको कुछ चीज़ें, अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो कहूँगी कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं इनके साथ में कुछ हद तक, ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ। बिकॉज आपकी कई हद तक यहाँ पे डिप्रेशन वाली एनर्जीज हैं। एंड ये पर्सन फिलहाल कहूँगी कोई डिप्रेशन में वैसा नहीं है। सोचते ज़रूर हैं, थोड़ा सा मन होता है कि फिर से बात कर लूँ, बट उतनी हद तक नहीं दिखती पॉजिटिव चीज़ें, बिकॉज ये कहीं ना कहीं अपने आप को कंफर्ट लेवल में ला के रख रहा है। और इनकी लाइफ में कोई है तो वहाँ पर अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है, आउटकम क्या है इस रीडिंग का, देखते हैं क्या है आउटकम क्या है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन को नहीं चाहिए कोई एलिगेशंस, ये पर्सन नहीं वो चीज़ें झेलना चाहते हैं। ये भले ही गलतियाँ कितना भी कर ले, लेकिन ये कहते हैं ना कि भाई मुझे फेस करना है, मैं बोलूँगा, वो वाली फीलिंग है। तो यहाँ पे ओवरऑल में भी दिखता है कि कई लोग भी अगर किसी को आप भेजते भी हो या किसी तरह से जोड़ने की कोशिश करोगे, तो कहूँगी इन्हें रिग्रेट मुझे कम दिख रहा है। तो ओवरऑल में वो चीज़ें हैं कि मैं जो हूँ वैसा ही रहूँगा। चलिए देखती हूँ क्या कुछ हद तक क्या बदलाव है, कुछ क्या नियरेस्ट फ्यूचर्स में कुछ बदलाव देखती हूँ, या कुछ एडवाइस आपके लिए, कुछ सजेशंस, कुछ गाइडेंस। बदलाव यूनिवर्स मुझे बताएं, एडवाइस गाइडेंस कुछ है या क्या बदलाव है। देखो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ टाइम में, बिकॉज एक्शंस तो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मिलना पॉसिबल, या चाहो ना चाहो, एक कहते हैं ना कि एक टेक हो सकता है आमना सामना। तो वो सिचुएशन में अगर कहूँ तो बैलेंस योर फेजेस, यहाँ पे इनके तरफ में उस तरह से कनेक्ट नहीं होना है। बिकॉज अगर आपको इन्होंने चीट किया है, या ये अपनी ज़िंदगी में इतनी हद तक स्टेबल है, अगर कुछ लोगों का ऐसा रिश्ता है, तो कहूँगी ये बैलेंस्ड ही करना चाहेंगे। एंड जो भी इमोशंस अगर ये कुछ टाइम में दिखाते भी हैं, तो कहूँगी पर्सन उतनी हद तक लॉयल नहीं रहेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इनका बैलेंस्ड रहेगा। तो नेचर नहीं बदलने वाला है, बट देयर इज़ अ चांस कि कुछ टाइम में या तो इन्होंने अगर ब्लॉक करके रखा है तो ओपन अप होने के चांसेस है। नंबर ओपन करके जस्ट देख रहे हैं कि आप क्या करते हो, तो वो सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ टाइम में क्रिएट हो। या कहूँगी पर्सन कुछ टाइम में कहते हैं ना कि भाई किसी तरह से कहीं एक टेक हो जाए मिलने का, वो हो सकता है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो कहीं से भी मुझे एक पछतावा ज़्यादा नहीं दिख रहा है अगर इन्होंने कुछ भी आपके साथ में गलत किया है। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आपको लगता है कि इन्होंने कुछ तो गलत किया है आपके साथ में। तो अगर कुछ भी गलत किया है तो उस चीज़ की, अगर कहूँगी उस बात की कोई रिग्रेट इन्हें फ़िलहाल नहीं है। देखो, पर्सन की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं, एंड स्टिल कहूँगी एक जनरल है। एंड अगर मेरे से अपने लिए अगर रीडिंग कराना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, टाइम बुक करा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।